नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आईएएस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। कुछ स्वास्थ्य दिक्कत आ गई थी, इस वजह से करंट अफेयर्स की क्लास थोड़ी नहीं हो पाई थी कुछ दिनों से, लेकिन अब हम लोग दोबारा फिर से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज को। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग 4 महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। आज हम लोग नवंबर महीने के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे 2021 की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे पहला पॉइंट है आज का, सार्थक। सार्थक ये क्या है? सार्थक क्या है? तो सार्थक एक प्रकार का, याद रखिएगा, तटरक्षक जहाज है, स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज है। सार्थक क्या है दोस्तों? स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज है। तटरक्षक एक प्रकार का जहाज है सार्थक, ठीक है, जिसको अभी हाल ही में नवंबर 2021 में गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में कमीशन दिया गया है। पोरबंदर में क्या दिया गया है दोस्तों? कमीशन दिया गया है। कमीशन दिया गया। कमीशन का मतलब ये होता है कि उस जहाज को समुद्र में उतारना, ठीक है, उस जहाज को तटरक्षक बलों के द्वारा समुद्र में उतारना, ठीक, उसी को कमीशन बोला जाता है। तो गुजरात के पोरबंदर में उसको कमीशन दिया गया है, किसको? सार्थक को। सार्थक क्या है? तो एक स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया था तो मैं बता दूं। तटरक्षक, भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, ठीक है, 1977 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस भी मनाया जाता है। कब? 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सार्थक क्या है? एक प्रकार का स्वदेशी निर्मित तटरक्षक जहाज है, ठीक है। अच्छा, तटरक्षक क्या होता है? कि सीमाओं की रक्षा करना समुद्र में, याद रखिएगा दोस्तों, सीमाओं की रक्षा करने के लिए इस एक प्रकार के बल का, एक प्रकार के सैनिक दल का गठन किया गया था। उसी को भारतीय तटरक्षक बल कहते हैं हम लोग। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्थित नई दिल्ली में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन अगला पॉइंट है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन। तो पहले तो ये समझ लीजिए ये G20 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20, मतलब विश्व के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। विश्व के 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है। इसमें 19 देश हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन संघ है, जिसमें टोटल 27 देश हैं, ठीक है। एक याद रखिएगा, जिसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, जिसमें टोटल कितने देश हैं दोस्तों? 27 देश हैं, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता अब की बार, ठीक है, 2021 की इटली में की गई। कहाँ पे हुई दोस्तों? इटली में, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। किस लिए हुआ? तो जलवायु परिवर्तन पे बात करने के लिए, ठीक है, और कोविड-19 से निपटने के लिए, और विश्व में जो वित्तीय समस्याएं हैं, ठीक है, उसका निर्धारण करने के लिए, उसके समाधान के लिए G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का मंच है, समूह है। भारत भी इसका, याद रखिएगा दोस्तों, क्या है? सदस्य है। भारत भी इसका क्या है? सदस्य है G20 देशों का, याद रखिएगा। 2021 में कहाँ आयोजन हुआ है? इटली में आयोजन हुआ है। 2022 का कहाँ आयोजन होगा? तो इंडोनेशिया में होगा, याद रखिएगा। कहाँ पे आयोजन होगा? इसका इंडोनेशिया में होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंडोनेशिया देश करेगा। 2023 में कौन करेगा इसकी अध्यक्षता? तो याद रखिएगा अपना भारत करेगा। और 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ब्राज़ील करेगा दोस्तों। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, G20 सम्मेलन। अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
चलिए दोस्तों देखते हैं यूरोपियन यूनियन क्या होता है। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यूरोपियन संघ। संघ बोला जाता है इसको हिंदी में। यूरोप के देशों का संगठन बोला जाता है। यूरोप के देशों का संगठन ये है, संगठन ये है। इसमें यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, 27 देश हैं, 27 देश हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? तो बेल्जियम में पड़ता है। ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में पड़ता है, ठीक है। क्या यूरोप महाद्वीप के सभी देश इसके सदस्य देश हैं? तो नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे रशिया हुआ, रूस जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रिटेन हुआ, रशिया, ब्रिटेन, ठीक है, और नॉर्वे, ठीक है, और स्विट्जरलैंड। कौन दोस्तों? स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये सारे देश इसके सदस्य नहीं है यूरोपियन संघ के। याद रखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप के देश तो हैं लेकिन सदस्य इसके नहीं है, ठीक। तो 27 देश याद रखिएगा इसमें हैं, ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन के क्या है, यूरोपियन संघ के क्या हैं, सदस्य हैं। तो ये यूरोपियन यूनियन भी G20 का क्या है, सदस्य है। टोटल 20 देशों की संख्या है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हम लोगों का, नवंबर में चर्चा में था मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है, मुल्ला पेरियार बांध, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि याद रखिएगा ये जो बांध है ये पेरियार नदी पे बना हुआ है, पेरियार नदी पे, ठीक है, पेरियार नदी पे ये बांध बना हुआ है। और ये नदी निकलती तो तमिलनाडु से है, ठीक है, तमिलनाडु से निकलती तो तमिलनाडु से है, लेकिन बहती कहाँ पे है? केरल में, ठीक है, बहती है केरल में। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये नदी निकलती तमिलनाडु में है, तमिलनाडु से है, और बहती है केरल में, ठीक है। और केरल राज्य में ही इस बांध का निर्माण किया गया है, मुल्ला पेरियार बांध का, ठीक। तो केरल और तमिलनाडु के बीच इस बांध को लेकर काफ़ी झगड़ा है, काफ़ी, याद रखिएगा, इसके पानी को लेकर काफ़ी झगड़ा है। इसी वजह से ये बांध क्या है, काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो पेरियार नदी पे बनाया गया है, जो निकलती कहाँ पे है? तमिलनाडु से, और बहती कहाँ है? केरल में बहती है, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है, ठीक है। मुल्ला पेरियार बांध को लेकर किन दो राज्यों के बीच में झगड़ा है? तो केरल और तमिलनाडु के बीच में झगड़ा है। इतने पॉइंट याद रखिएगा, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, WHO। अगला पॉइंट है दोस्तों WHO, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जेनेवा में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में, ठीक है। इसके अभी हाल ही में महानिदेशक बनाए गए हैं, ठीक है, महानिदेशक इसके हाल ही में बनाए गए हैं, और दूसरी बार बनाए गए हैं ये, ठीक है, 5 साल के लिए। तो उनका नाम है टेड्रोस एड्रोनोमो। ये इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है इथोपिया, वहाँ के ये रहने वाले हैं। इनको दूसरी बार इसका महानिदेशक बनाया गया है WHO को, ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में था। आपको पता होगा कि 7 अप्रैल को ही, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन, याद रखिएगा, WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है COP 26, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। COP 26, ठीक है। ये क्या होता है? COP का पूरा फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज,
ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉप 26 का। इसका आयोजन कौन करता है? तो यूएन ने करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखिएगा, इसका आयोजन करता है कॉप का। ठीक है, इस क्यों आयोजित किया जाता है? तो विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण, विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां आने वाली हैं, विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण जो चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बात करने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए कॉप 26 का आयोजन किया जाता है। कॉप नामक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की शुरुआत की गई, किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कॉप 26 जो 2021 में आयोजित हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो ग्लासगो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ग्लासगो में। ये ग्लासगो कहाँ है? तो स्कॉटलैंड। कहाँ पे है ये? स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये ब्रिटेन में है। और ब्रिटेन कहाँ पे है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है ब्रिटेन, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आयोजन 2021 में ग्लासगो में हुआ है। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो मिस्र में होगा। कहाँ पे होगा? मिस्र में होगा। 2023 में याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ पे होगा? 2023 में इसका आयोजन जो होगा यूएई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन होगा दोस्तों। ठीक है, तो विश्व में जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं, जो आने वाली समस्याएं हैं, ठीक है, इसके लिए इसका आयोजन किया जाता है यूएनओ के द्वारा, इसका आयोजन कराया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अब की बार जो ग्लासगो में इसका आयोजन हुआ है, जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, जो लक्ष्य रखा गया है कि 2050 तक, ठीक है, कार्बन जो उत्सर्जन है, ठीक है, इसको जीरो पे लाने का, ठीक है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लाने का लक्ष्य रखा गया है। कब? 2050 तक। क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हैं कि कार्बन उत्सर्जन से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ेगा हमें आने वाले समय में। जो विश्व में समुद्र के किनारे जो शहर हैं, ठीक है, उससे क्या होगा? ग्लेशियर, कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन से, ठीक है, टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा और ग्लेशियर पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और समुद्र के किनारे जो शहर हैं, ठीक है, वो पानी में नजर आएंगे। इस वजह से याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया है कॉप 26 का। ठीक है, कहाँ पे? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में इसका आयोजन दोस्तों किया गया है। अब 2024 का दोस्तों देख लीजिएगा, ठीक है, कि यूक्रेन में होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों इसका आयोजन? यूक्रेन में होगा। इसका आयोजन यूक्रेन में होगा। यूक्रेन में 2024 का आयोजन होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। क्यूएस एशिया, अगला पॉइंट है हम लोगों का क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये जारी की गई है 2021 की रैंकिंग। कब जारी की गई है? तो नवंबर 2022 में इसको जारी किया गया है। एशिया के 500 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। 500 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। उनकी शिक्षा गुणवत्ता के आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत के इसमें 118 विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं। 118 विश्वविद्यालय। विश्व में सबसे नंबर 1 पे जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है नेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिंगापुर। याद रखिएगा दोस्तों, नंबर 1 पे कौन है? नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर। दूसरा जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी, कहाँ पे? चाइना में, चीन की। तीसरा नानयांग यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर। ये याद रखिएगा एशिया की, ठीक है, टॉप 3 यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं। नेशनल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? सिंगापुर में, इसको पहली रैंकिंग दी गई है। पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन में स्थित है, इसको दूसरी रैंकिंग दी गई है। और जो नानयांग विश्वविद्यालय है जो सिंगापुर में स्थित है, इसको तीसरी रैंकिंग दी गई है। भारत के कौन से विश्वविद्यालय टॉप में रहें या इस लिस्ट में किस नंबर पे रहें, तो उसको देखते हैं दोस्तों हम लोग। तो भारत का जो IIT बॉम्बे है वो 42वें नंबर पे रहा, भारत में टॉप पे रहा। और ऑल ओवर में याद रखिएगा 42वें नंबर पे कौन रहा? IIT बॉम्बे, ठीक है। दूसरे नंबर पे 45 नंबर पे IIT दिल्ली वाला रहा, दिल्ली।
दिल्ली। तीसरे नंबर पे 54 नंबर पे IIT मद्रास रहा, IIT मद्रास रहा। और 56 नंबर पे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, IIT बेंगलुरु रहा, बेंगलुरु, ठीक है। ये 56वें नंबर पे था। तो भारत में टॉप कौन किया? IIT बॉम्बे ने किया। ऑल ओवर में कितनी रैंकिंग थी इसकी? तो 42वीं रैंकिंग थी, ठीक है। इस एशिया में कौन टॉप किया? तो नेशनल विश्वविद्यालय सिंगापुर का। टोटल 500 यूनिवर्सिटी पे शोध किया गया, 500 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया। भारत के कितने विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं? 118 विश्वविद्यालय दोस्तों इसमें शामिल हैं। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है हुनर हाट। 30वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ पे किया गया? अभी कुछ दिन पहले ही क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 29वां हुनर हाट का आयोजन हुआ है। हुनर हाट क्या होता है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो उसी के माध्यम से क्या किया जाता है? उसका आयोजन, उत्सव का आयोजन किया जाता है। जो 29वां हुनर हाट था वो यूपी के रामपुर में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। लेकिन 30वां जो हुनर हाट है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पे दोस्तों? उत्तराखंड के देहरादून में इसका आयोजन किया गया है। उद्घाटन इसका किसने किया? तो अब्बास, जो हमारे अल्पसंख्यक केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं नकवी साहब, मुख्तार अब्बास नकवी इनका पूरा नाम है। और प्लस उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा ठीक है इसका उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। हुनर हाट आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। याद रखिएगा दोस्तों, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। तो ये 30वां हुनर हाट था, याद रखिएगा दोस्तों। उसको उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया। 29वां कहाँ पे आयोजित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में आयोजित हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने उसका उद्घाटन किया था। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर। अगला पॉइंट है दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर। बर्थ ऑफ द ईयर 2021, ठीक है। तो याद रखिएगा किसको चुना गया है, किस शब्द को चुना गया है? तो वैक्स को। किसको? वैक्स को दोस्तों याद रखिएगा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी होती है उसमें वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से संबोधित किया गया है, वैक्स शब्द को, ठीक है। इसमें ये होता है कि एक साल के दौरान, ठीक है, कौन से शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, उसी के आधार पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपनी डिक्शनरी में वैक्स शब्द को, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल किया है, इसलिए इसको क्या वर्ड ऑफ द ईयर के नाम से संबोधित किया गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। वैक्स का मतलब होता है दोस्तों काऊ, और काऊ का मतलब होता है हमारे यहाँ क्या? गाय। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आते हैं हम लोग दोस्तों 18वां आसियान शिखर सम्मेलन। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट है 18वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन। भारत आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर में एक देश है जिसका नाम है ब्रुनेई। क्या नाम है दोस्तों? ब्रुनेई में इसका आयोजन किया गया है। भारत और आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। आसियान होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
नेशन। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी देशों का संगठन, दक्षिणी पूर्वी देशों का समूह या देशों का संगठन, ठीक है, इसको बोला जाता है। इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है दोस्तों? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जकार्ता पड़ता है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है? 10। इसमें 10 देश शामिल हैं, याद रखिएगा दोस्तों। भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत को इसमें नहीं शामिल किया गया है। जो भी, ठीक है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास के देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? 10 है दोस्तों। तो भारत और एशियान देशों के बीच में, ठीक है, शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था? ये ब्रुनोई में हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला आते हैं, डेयरी सहकार योजना। अगला पॉइंट है डेयरी सहकार योजना। डेयरी सहकार योजना नवंबर 2021 में इसको शुरू किया गया है। नवंबर 2021 में इसको शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है, अमित शाह के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो गुजरात में एक जगह है आणंद। क्या दोस्तों? आणंद, ठीक है। इस आणंद के जो किसान हैं, इनकी आय को दुगना करने के लिए, आय को दुगना करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है, अमित शाह के द्वारा। आणंद के किसानों की आय को दुगना करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। आप लोग जानते होंगे अमूल की 75वें स्थापना दिवस पे, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। अमूल के 75वें स्थापना दिवस पे इसको शुरू किया गया है। अमूल का फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये फुल फॉर्म होता है। आनंद की स्थापना, अमूल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 1946 में हुई थी, ठीक है। कहाँ? गुजरात के आणंद में, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? तो त्रिभुवन दास पटेल थे। कौन थे दोस्तों? त्रिभुवन दास पटेल थे। त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो क्या है? डेयरी सहकार योजना कब शुरू की गई? नवंबर 2021 में अमित शाह के द्वारा। गुजरात के आणंद के जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, अमूल के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं गंगा उत्सव। गंगा उत्सव गंगा नदी की महिमा को समझाने के लिए, ठीक है, गंगा उत्सव की शुरुआत की गई है। ये 5वीं बार इसका आयोजन किया गया है, 5वीं बार, ठीक है। किसने किया है? तो हमारे जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, ठीक है, क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इस गंगा उत्सव का। ये 5वीं बार इसका वो किया गया है, ठीक है, उत्सव आयोजित किया गया है, ठीक है। गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। गंगा उत्सव की शुरुआत की गई थी नवंबर 2021 में, ठीक है। ये 5वीं बार इसका आयोजन किया गया है। क्यों आयोजित इसको किया जाता है? गंगा नदी की महिमा को जानने के लिए या समझाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ये क्या है भारत में? तो भारत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों आईपीएल। 2020 था लेकिन इसको 21, आईपीएल 2021। ये आईपीएल 14वां था, 14वें नंबर का। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में, 2008 में हुई थी। पहला विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल। 2008 का आईपीएल कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जीता था। शेन वॉर्न क्या थे?
ऑस्ट्रेलिया के जो स्पिनर शेन वॉर्न थे ये क्या थे, कैप्टन थे। ठीक है, 2008 का वही जीता है। IPL 14 को किसने जीता है, किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसने, चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ठीक है, किंग्स ने जीता है। किसको हराकर, कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर इस खिताब को जीता, और टोटल चौथी बार इस खिताब को जीता है इसने। ठीक है, इसके पहले ये 2010, याद रखिएगा दोस्तों, इसके पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011, ठीक है, फिर उसके बाद 2018 और फिर 2021। ठीक है, ये 4 बार इसने ये पुरस्कार जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। सबसे ज़्यादा, ठीक है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस कितनी बार, 5 बार जीता है। मुंबई इंडियंस ने 2013 का जीता है, 2015 का जीता है, 2017 का जीता है, 2019 और 2020 का खिताब इन्होंने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स है, कोलकाता नाइट राइडर्स है, इसने 2 बार जीता है, 2012 का और 2014 का। ठीक है, इसने क्या किया है, ये पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसी में। ठीक है, कि IPL में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया गया है, तो हर्षल पटेल को, RCB के हैं, हर्षल पटेल को, RCB के, इन्होंने 32 विकेट लिया। टोटल जो IPL के इतिहास का सर्वाधिक विकेट संख्या है, याद रखिएगा, RCB के थे, राजस्थान रॉयल्स के ये थे, जिसके कैप्टन कौन थे, विराट कोहली थे। ठीक, प्लेयर ऑफ द मैच फाफ डू प्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, मैन ऑफ द मैच दिया गया, जो चेन्नई सुपर किंग्स के क्या थे, ये प्लेयर थे, फाफ डू प्लेसिस, इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। ऑरेंज कैप किसको दिया गया, ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ये देखिएगा दोनों दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑरेंज कैप दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को। ठीक है, और इसमें कौन है ऑरेंज कैप में, तो ऋतुराज गायकवाड़, इन्होंने 635 रन बनाया। ठीक है, 635 रन। और पर्पल कैप किसको दिया गया, तो हर्षल पटेल को, इन्होंने कितना लिया, 32 विकेट लिया। सर्वाधिक छक्के किसने माने, ठीक है, तो 30 छक्के लोकेश राहुल ने, केएल राहुल ने, ठीक है, टोटल 30 छक्के, ठीक है, इसका 30 छक्के लगाए। ठीक है, IPL 2021 में। इसका आयोजन देख लीजिएगा दोस्तों, इसका आयोजन पहले तो 9 अप्रैल से लेकर 2 मई तक भारत में किया गया, लेकिन कोविड-19 के शिकार कुछ खिलाड़ी हो गए, जिसकी वजह से इसको स्थगित किया गया। और दूसरी बार इसका आयोजन 19 सितंबर से, ठीक है, 15 अक्टूबर तक कहाँ पे किया गया, UAE में किया गया, UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। IPL के स्पॉन्सर कौन थे, तो वीवो, कौन थे दोस्तों, वीवो। ठीक, वीवो। तो ये IPL से संबंधित थे इतने फैक्ट जिसको हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी जो जानकारी है हम लोग कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो मैं दीपक आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।